नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ई ऑपरेटर या शिफ्ट ऑपरेटर या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। ये जो ई होता है ना बेटा, न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर इसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। इसके 3 नाम होते हैं। पहले वाला होता है शिफ्ट ऑपरेटर, दूसरे वाला होता है डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, और तीसरा ऑपरेटर एक और भी होता है, अभी दिमाग में चल रहा था नाम लेकिन भूल गया, जैसे याद आओगा तुरंत बता दूंगा मैं, ठीक है ना। ई की बात करते हैं, ई ऑपरेटर क्या होता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर ये ऑपरेटर क्या होता है। बेटा जो किसी चीज़ को प्ले करता है ना, चलाता है ना, उसको ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए ना, तो गाड़ी के लिए पेट्रोल ऑपरेटर है। या गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए, कोई ड्राइवर चाहिए ना, तो उस गाड़ी के लिए जो है ना वो ड्राइवर ऑपरेटर है। और अब आप कहोगे मैथमेटिक्स में ऑपरेटर क्या होता है। बेटा ये आपके पास 2 + 4 है, 2 + 5 बराबर क्या हुआ, 7 हुआ ना। 2 और 5 को जोड़ने के लिए, 2 और 5 को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, इस निशान की ज़रूरत पड़ी ना, ये ऑपरेटर है, ठीक है ना। समझ आती है ना ऑपरेटर। यानी ऑपरेटर एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी 2 चीज़ों को, 10 चीज़ों को, 20 चीज़ों को, या किसी एक चीज़ को, 2 चीज़ को ऑपरेट करता हो, चलाता हो। सिंपल सा मतलब तो ये है भाई, उसी की बात कर रहा हूँ। सपोज दैट y = f(x) इज एनी फंक्शन, देन द ऑपरेटर e कैन बी डिफाइंड एज e of f(x) = f of x + h। वेरी इजी डेफिनेशन। जो डेल का पहले वाला पोर्शन था ना, डेल f(x) का, ओके, डेल f(x) की डेफिनेशन ये थी, डेल f(x) था हमारे पास f x + h माइनस f of x, ये थी ना, ओके, इसी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ मेरे पास क्या होगा भाई, इसका कौन कितना सा पोर्शन है, सिर्फ इतने वाला पोर्शन है, e f(x) = f x + h। फिर वही कह रहा हूँ मैं, E इज कॉल्ड एज शिफ्ट ऑपरेटर, इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, ओके। अब ध्यान से सुनना, पावर बढ़ाते हुए चलूँगा पहले की तरह। ई एफ एक्स की वैल्यू होती है f of x + h। अगर e² f(x) आ जाए तो f of x + के 2h, h बढ़ते हुए चलेगा। अगर e³ f(x) हो तो f of x + 3h हो जाएगा। अगर en f(x) हो तो f of x + nh हो जाएगा। और अगर e⁻⁻n f(x) हो तो f of x - nh हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप सोच नहीं पाओगे, मैंने हर तरह का रिजल्ट बता दिया है। सिंपल e के लिए फार्मूला ये होगा, e² के लिए फार्मूला ये होगा, e⁻³ के लिए फार्मूला ये होगा। अगर e⁻∞ तक पहुंचती है पॉजिटिव में ये होगा, e⁻नेगेटिव है तो ये होगा। आप एक चीज़ और सोच सकते हो कि सर अगर e⁻0 हो जाए, आपको पता है यार किसी भी चीज़ की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, दिस इज इम्पॉसिबल इन न्यूमेरिकल एनालिसिस, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए फिर भी बता रहा हूँ यार, ठीक है ना। आप जानते हो कुछ भी हो, किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी कांस्टेंट की पावर, कुछ भी की पावर अगर 0 है तो रिजल्ट 1 होता है। अगर रिजल्ट 1 हुआ तो फंक्शन सेम आ जाएगा, अर्थात फंक्शन के ऊपर शिफ्ट ऑपरेटर कर ही नहीं सकते। और शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब पता क्या निकलता है न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर। मान लिया जाए y = x कोई फंक्शन है, y = x का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो ये रेखा है y = x। इस रेखा को अगर मान लिया, इस रेखा को यहाँ शिफ्ट करनी है, समझने की कोशिश करना आप, या इस रेखा को जो है ना आपको यहाँ शिफ्ट करनी है, ओके, उसके लिए इस ई ऑपरेटर का यूज़ होता है। देखो आप y = 0 है ना भाई, सपोज दैट यूनिट डिस्टेंस h1 आएगा, ये देखा यहाँ से शिफ्ट होएगी। सपोज दैट यूनिट डिस्टेंस 1 आएगा, देखा यहाँ से ऐसे शिफ्ट होएगी -x पे, समझ रहे हो ना, यहाँ यूज़ किया जाता है। इंसान जो चलता फिरता है ना, वो शिफ्टिंग के थ्रू ही चलता फिरता है, और इंसान एक वेरिएबल की तरह, एक फंक्शन की तरह है। चलो आगे चलते हैं। सिमिलरली अगर e of y0 हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, f(x) को मैंने y ले रखा है बेटा, ठीक है ना। अगर e of y0 हो तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, यानी उससे अगले में पहुंचेगा y1। अगर e of y1 हो तो ये हो जाएगा y2, e of y3 हो ये होगा y4, e² y0 हो, इसका मतलब निकलता है, देखो आप पावर 2 है ना, तो इसके अंदर डायरेक्ट 2 जुड़ जाएगा, 0 + के 2 यानी कि y2, ओके। अगर आप कहोगे e5 y0 तो दोनों को जोड़ दो, बराबर y 0 + के 5 बराबर y5। आप कहोगे सर en, सेम कंसेप्ट, en y0 = कितना होगा, y 0 + के n अर्थात yn हो जाएगा, ओके। सिंपल सा कंसेप्ट है, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, इसलिए आपको पहले ही बता दिया है। फंडामेंटल फार्मूले हैं, इससे पहले भी फंडामेंटल फार्मूले थे, आपको याद रखने हैं। और फार्मूले में अंदर हमेशा अंडरलाइन एक जो है क्या कहें, ये जो बॉक्स के अंदर डालते हुए चलता हूँ, ओके। और हाँ, एक बात और भी है, हमारे पास एक फार्मूला होता है
ई इज इक्वल टू 1 प्लस के डायल। पहले इसी का प्रूफ दूंगा क्योंकि इसका यूज़ करने वाला हूँ मैं। ई इज इक्वल टू होता है 1 प्लस के डायल। सबसे पहले इसी का प्रूफ दूंगा, उसके बाद थ्योरम पाऊंगा। टू प्रूव दैट ई इज इक्वल टू 1 प्लस के डायल, प्रूफ करना है ई इज इक्वल टू कितना है बेटा, 1 प्लस के डायल। ओके, देखना अगर मेरे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, सपोज दैट एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो डायल एफ एक्स कितना होता है बेटा, डायल एफ एक्स होता है एफ ऑफ एक्स प्लस के एच माइनस एफ ऑफ एक्स, होता है ना। और मैं जानता हूँ, अभी मैंने लास्ट इसी लेक्चर के अंदर बता रहा था, ई एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ई एफ एक्स होता है बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस के एच, होता है ना। ये वैल्यू यहाँ डाल लो आप, तो ये होगा डेल एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा बेटा, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू डाली ई एफ एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स, यानी डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स मैंने इधर से कॉमन ले लिया, कितना बचा यहाँ पे ई माइनस के 1, एफ एक्स से एफ एक्स खत्म हो चुका, डेल इज इक्वल टू ई माइनस 1 या ई इज इक्वल टू 1 प्लस के डेल। ओके, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। फिर बता रहा हूँ, अगर मेरे पास एफ एक्स कोई फंक्शन है, मेरे को प्रूफ करना है ई इज इक्वल टू 1 प्लस के डेल। ओके, डेल एफ एक्स की डेफिनेशन एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होती है, ये डेफिनेशन है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा भाई, फिक्स है। ई एफ एक्स की डेफिनेशन आपको बता चुका सॉरी, एफ एक्स प्लस एच होती है। ओके ओके, अब ये वैल्यू डालो यहाँ, डेल एफ एक्स के अंदर वैल्यू डाली, एफ एक्स प्लस एच की जगह ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स एच डी, एफ एक्स कॉमन ले लिया, एफ एक्स कैंसिल कर दिया, ई डेल इज इक्वल टू ई माइनस 1 या ई इज इक्वल टू 1 प्लस के डेल। ओके, आगे चलते हैं। कहना चाह रहा है इफ एन इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर एन कोई धनात्मक पूर्णांक है, देन टू प्रूव दैट वाई एन इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस एन सी 1 डेल वाई जीरो प्लस एन सी 2 डेल स्क्वायर वाई जीरो एंड सो ऑन डेल एन डेल की पावर एन वाई जीरो। ओके, समझने की कोशिश करना। वी नो दैट, हम जानते हैं वाई वन की वैल्यू कितनी होती है, ई वाई जीरो होती है ना, वाई वन इज इक्वल टू ई वाई जीरो, आपके सामने लिखा हुआ है वाई वन इज इक्वल टू ई वाई जीरो, मैंने इसी का यूज़ किया, वाई वन इज इक्वल टू ई वाई जीरो। आगे चलते हैं भाई, सो दैट वाई वन इज इक्वल टू वाई जीरो, ई की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस के डायल, ई की वैल्यू डाली 1 प्लस के डायल, अंदर मल्टीप्लाई किया वाई जीरो प्लस के डेल वाई जीरो। अब मेरे को चाहिए है वाई टू कैलकुलेट करके देखता हूँ, यहाँ वाई जीरो आ रहा है, वाई टू वाई फोर अप टू वाई एन कैलकुलेट करूँगा मैं इस तरफ से जाने की कोशिश कर रहा हूँ। वाई टू देखता हूँ, वाई टू का फार्मूला कितना होता है भाई, ई ऑफ वाई वन, देखो आप ये देख लो, आप इससे देख लो, वाई टू इज इक्वल टू ई ऑफ वाई वन, ई ऑफ वाई वन की वैल्यू डालोगे तो वाई जीरो की टर्म्स में आ जाएगा यहाँ से देखो आप, जितनी पावर है उतनी बार होता है, अभी बताया था मैंने आपको 2 मिनट पहले। वाई टू इज इक्वल टू ई स्क्वायर वाई जीरो, वाई टू इज इक्वल टू ई स्क्वायर वाई जीरो, वाई फाइव इज इक्वल टू कितना होगा, फिर बता रहा हूँ, ई की पावर 5 वाई जीरो, जितनी है ना ई की पावर उतनी ही आती है ई की वैल्यू डाली जो कि 1 प्लस डेल के बराबर है इंटू वाई जीरो, 1 प्लस डेल को खोला, 1 प्लस डेल का मतलब निकलता है 1 प्लस के डेल स्क्वायर प्लस के 2 डेल। ओके, समझ आती है ना। 2 को क्या लिख सकता हूँ, क्या 2 को 2c1 नहीं लिख सकता क्या भाई, ध्यान से सुनना भाई, मैंने इसका स्क्वायर खोला, पहली क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा ही आएगा, 1 आएगा मेरे पास, डेल आएगा। ओके, अब ये जो 2 है, 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2c1 नहीं लिख सकता, कहोगे कैसे सर, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 और 1 2 माइनस फैक्टोरियल 1, कितना निकल गया, 2 ही तो आ रहा है यार, यानी 2 बराबर जो होता है कॉम्बिनेशन की फॉर्म में 2c1 के बराबर होता है, आप जानते हो इस चीज़ को, 11th क्लास की बात है। ओके, 1 प्लस डेल स्क्वायर प्लस के 2c1, ये निकल गया, वाई जीरो था ही, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वाई जीरो ये प्लस 2c1 डेल वाई जीरो प्लस डेल स्क्वायर वाई जीरो, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, एक और निकाल करके देखते हैं। अब देखो बेटा, वाई टू के लिए फार्मूला ये है, जब मैं वाई एन की बात करूँगा, अगर मैं वाई एन की बात करूँगा तो आप कहोगे सर ये होगा ई की पावर एन वाई जीरो, मैंने बताया हुआ भी है फार्मूला, वाई एन का फार्मूला ई की पावर एन वाई जीरो, इस फार्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। तो वाई एन इज इक्वल टू कितना होगा भाई, वाई एन इज इक्वल टू होगा ई की पावर एन वाई जीरो, और ई इज इक्वल टू कितना होता है, अभी प्रूफ दिया है मैंने 1 प्लस के डायल, प्रूफ ये भी लिखा हुआ है, दोबारा से इधर भी देख सकते हो आप,
ई इक्वल टू कितना है बेटा, ई इक्वल टू आपके पास 1 प्लस के डेल। ओके, अब 1 प्लस डेल की पावर एन, 1 प्लस डेल की पावर एन समझने की कोशिश करना इस चीज़ को। द्विपद पर में है 1 प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू होता है, सीधा लिख रहा हूँ, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। एक तो ये होता है, इसी को कॉम्बिनेशन परमुटेशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ। 1 प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स की पावर 3। जब 1 प्लस डेल की बात होगी तो क्या होगा, 1 प्लस डेल की पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन सी 1 डेल प्लस एन सी 2 डेल स्क्वायर प्लस एन सी 3 डेल की पावर 3 एंड सो ऑन। बच्चों वाली बात है यार, बाइनोमियल लगा दिया डायरेक्ट। ओके, तो कितना निकला, बाई यूजिंग बाइनोमियल 1 प्लस एन सी 1 डेल प्लस एन सी 2 डेल स्क्वायर एन सी 3 डेल की पावर 3 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होगा, डेल की पावर एन। ओके, इंटू वाई जीरो, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, वाई जीरो एन सी 1 डेल वाई जीरो एन सी 2 डेल स्क्वायर वाई जीरो एन सी 3 डेल क्यूब वाई जीरो एंड सो ऑन। और यही मेरा प्रूफ था, हैंस प्रूफ। कैसे, देखो फोकस करो इसकी तरफ। अब इसको देखो, ये मैंने यहाँ अलग से प्रूफ किया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, आपका डाउट हो, प्रॉब्लम हो, डायरेक्टली पूछो मेरे से, तो मैं बताने के लिए बैठा हुआ हूँ भाई। बाय।